हिंदी साहित्य BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। हम लोग मतीराम दोहावली, जो मतीराम सतसई हैं, उसके विभिन्न दोहे हैं वो पढ़ रहे थे। उसी क्रम में हम कुछ और दोहे हैं उन्हें पढ़ेंगे। देखिएगा। जब जब चढ़ती अटान दिन, चंद्रमुखी यह बाम, तब तब घर घर धरत है, दीप बारी सब गाम। शब्दों की पुनरुक्ति देखिए। जब जब, तब तब, घर घर, सभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब जब में, तब तब में, घर घर में। और चूँकि शब्दों के साथ साथ वर्ण की आवृत्ति स्वाभाविक रूप से हुई है तो अनुप्रास है ही है। प्रसंग यह है कि नायिका चंद्रमुखी है, नाम से नहीं बल्कि गुणों से। चंद्रमा के समान मुख है। और वाम शब्द का अर्थ है वामा, स्त्री, नायिका। नायिका है वह चांद की तरह खूबसूरत है, सुंदरी है। और जब वह अपनी अटारी पे चढ़ती है, घर की छत पे चढ़ती है, तो उस अद्भुत सुंदरी को देखने के लिए लोग किस किस प्रकार की कवायद करते हैं, किस किस प्रकार के बहाने करते हैं, इसका वर्णन कवि ने किया है। जब जब चढ़ती अटान दिन, वह नायिका जब जब दिन में भी अटारी पे चढ़ती है, अट्टालिका पे चढ़ती है, छत पे चढ़ती है, ऊंचे चौबारे पे चढ़ती है, चंद्रमुखी यह वाम, यह वाम, यह वामा, यह नारी, यह स्त्री, यह नायिका, जब जो चंद्रमुखी है, जिसका मुख चांद की तरह अनुपम सौंदर्य वाला है, यह नायिका जब अटारी पे चढ़ती है, अटरिया पे चढ़ती है, तब क्या करते हैं लोग? उसके रूप सौंदर्य का दर्शन करने के बहाने से तब तब घर घर धरत हैं, तब तब घर घर में लोग क्या करते हैं? धरत हैं यानी रखते हैं। दीप बारी, दीपक बारी यानी बालना, जलाना। दीप बारी सब गांव, पूरा गांव है वह दीपक जला करके और अपने छतों पे रखना शुरू कर देता है। घरों में दीप प्रज्वलित होने लग जाते हैं। इसका एक अभिप्राय तो यह है कि लोगों को ये भ्रम हो जाता है, नायिका जब छत पे अट्टालिका पे चढ़ती है और लोग दूर से देखते हैं तो उन्हें लगता है कि चांद निकल आया है और रात हो गई है, तो रात हुई जान करके और वे दीपक जला करके अपने अपने घरों में रखने लगते हैं। दूसरा अर्थ इसका यह है कि वह नायिका इतनी अनिद्य सुंदरी है कि उसके दर्शन के लिए लोग दिए ले लेके और छतों पे चढ़ जाते हैं। दीपावली, दीपांजलि के बहाने से पूरा गांव है वह उसके रूप की अभिलाषा से आतुर होकर और उसके दर्शन के लिए छतों पे आ जाता है। पहला अर्थ कवि का अभिष्ट लगता है मुझे कि वह नायिका चंद्रमुखी है, तो लोग उनको भ्रम हो जाता है कि शायद चांद निकला है, इसलिए लोग घरों में, पूरा गांव है वह दीप जलाने लगता है। इस तरह का, इस आशय का या इसी तरह के दोहे बिहारी ने भी अपनी सतसई में लिखे हैं। वहाँ भी लोग पंचांग देख के तिथि का पता करते हैं। पत्रा ही तिथि पाही ये पाई ये, वाघर के चहुपास, निशिदिन पोनो ही रहे, आनन ओप उजास। मुख की शोभा के कारण हमेशा पूनम जैसे उजाला रहता है, इसलिए लोग केवल पंचांग देख के और तिथि का पता लगा पाते हैं। तो यह अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति क्या? अत्युक्ति अलंकार है। जब जब, तब तब, घर घर, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तय तय, बै बै, घ घ, र र, इस प्रकार के वर्णावृत्ति से अनुप्रास अलंकार भी है। और नायिका की सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो रीतिकाल की परंपरा है तदनुकूल ही किया गया। दूसरा दोहा देखिए। दूनी मुख में छवि वही,
बेसर धरी उतार, हर के उर सोई लगी करत रसोई नार। दूनी मुख में छवि वही, मुख की छवि, छवि शोभा सुंदरता दूनी दुगुनी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि नायिका को कृष्ण से प्रेम हो गया और दुनिया का सबसे सुंदर आभूषण है वह प्रेम है। दूनी मुख में छवि वही बेसर धरी उतार, उसने बेसर उतार दी, उतार के रख दी, धरी रख दी। बेसरी नाक का आभूषण होता है। बिहारी ने भी इस बेसरी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है, नाक बास बेसरी में हो बही मुक्तन के लही मुक्तन के संग। तो वहाँ बेसर का एक अर्थ है वह नाक का आभूषण, और यहाँ भी बेसर का अर्थ है वह नाक का आभूषण है, नथ मान सकते हैं। नायिका पहले से सुंदर थी, लेकिन जब उसने नाक की नथ उतार के रख दी, बेसरी धरी उतार, नाक के आभूषण को उतार के रख दिया, अलंकार हटा दिए, तो दूनी मुख में छवि बही, तो मुख की शोभा दुगुनी हो गई। आप केशव को याद कीजिए, केशव क्या कहते थे? भूषण बिनो न राजई कविता वनिता मित। सुजाति सुवृत्त सब कुछ है, लेकिन यदि नायिका ने आभूषण नहीं पहन रखे तो उसकी शोभा नहीं है। मतिराम कह रहे हैं कि जब आभूषण थी तब तो सुंदर थी ही थी, लेकिन जब आभूषण विरहित हो गई, आभूषण उतार के रख दिए, तो शोभा और भी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि एक सबसे बड़ा आभूषण, दुनिया का सबसे सुंदर जो श्रृंगार है, आभूषण है, अलंकार है, जो प्रेम, उसका आभूषण नायिका ने धारण कर लिया। यानी रस प्रेम है वह सर्वोपरि है। दूनी मुख में छवि भई बेसर धरी उतार, हर की उर सोई लगी करत रसोई नार। हर की उर सोई लगी करत रसोई नार। वह नायिका रसोई बना रही थी, घर में, रसोई घर में भोजन बना रही थी। भोजन बनाने में ज़्यादा आभूषण धारण कर ले, असुविधा हो काम करने में, तो उसने बेसर है उतार के थोड़ी देर के लिए रख दी, अलग रख दी, और इतने में कृष्ण आ गए। कृष्ण ने उन्हें देखा और वह कृष्ण को और भी सुंदर लगी, और क्या दुगुनी सुंदर लगी, और कृष्ण ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। हर की उर यानी हृदय सोई लगी, वह कृष्ण के हृदय से लग गई। लगा के कृष्ण आ गए तो लजा के कृष्ण के हृदय से लग गई, अथवा कृष्ण ने स्वयं बढ़कर उसे अपने कंठ से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, उसे रसोई बनाती हुई नायिका से। इसका एक अर्थ यह है। और यदि यह अर्थ है करत रसोई नारी, रसोई करती हुई नायिका को कृष्ण ने हृदय से लगा लिया, इसका यही अभिष्ट अर्थ है कवि का, तो ये बड़ा सुंदर अर्थ है। यहाँ गृहस्थ प्रेम का मार्मिक अंकन है। प्रेम वायवीय हो, ये रीतिकाल के ज़्यादातर कवियों का अभिष्ट है। यदि मतिराम इस तरह के गृहस्थ जीवन के श्रृंगार चित्र दे रहे हैं, तो ये एक सुखद पहलू है रीतिकालीन श्रृंगार वर्णन का, कि नायिका है वो घरेलू काम कर रही है, और जो श्रम का सौंदर्य है वो अद्भुत होता है। जो परिश्रम करता है, श्रम करता है, उसके सौंदर्य की तुलना जो बैठे ठाले का सौंदर्य है उससे कभी नहीं हो सकती। इसका एक दूसरा अर्थ कई काव्य मर्मज्ञ करते हैं कि करत रसोई नार। यहाँ रसोई शब्द का अर्थ वे करते हैं ईर्षा। ये रसोई शब्द का ईर्षा अर्थ किस आधार पे करते हैं? एक फारसी का शब्द है रश्क। आपने गीत सुना होगा, मेरे रश्क के कमर, तो उन्हें पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। यहाँ रश्क का अर्थ, इस रश्क शब्द का अर्थ होता है ईर्षा। कमर वहाँ चांद है, रश्क की कमर का मतलब जो चांद जिससे ईर्षा करे, इतनी सुंदर। तो करत रसोई नार, हरि की उर सोई लगी, वह आभूषण विहीन, जिसने बेसर तक उतार दिया, श्रृंगार विहीन नायिका है, वह कृष्ण की उर से लगी हुई है, हृदय से बसी हुई है, हृदय में बसी हुई है। और कृष्ण उस नायिका से, राधिका होंगी, उनसे अधिक प्रेम करते हैं, ये जान करके अन्य जो गोपिकाएं हैं वे करती रसोई, वे राधा से रश्क करती हैं, ईर्षा करती हैं, नारी, अन्य नारी हैं। यह अर्थ भी थोड़ी संभावना बनती है, लेकिन मुझे पहला अर्थ अधिक अभिष्ट लगा, अधिक रुचिकर और मनोरम भी लगा। देखिए यहाँ देखिए रसोई शब्द आया है जो अंतिम चरण में, करते रसोई नार,
और हरि की उर सोई, अब ये उर के रे को सोई के साथ जोड़ दें तब भी रसोई बनता है। तो यहाँ शब्द की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ यमक अलंकार भी, रसोई रसोई शब्द की आवृत्ति हुई है, अर्थ अलग अलग है। वहाँ रसोई है उर के साथ अलग, रे अलग मिलके अलग अर्थ दे रहा है, और यहाँ अकेला जो रसोई शब्द है वो अलग अर्थ दे रहा है। तो यमक अलंकार भी इस पंक्ति में है। अंतानुप्रास सभी दोहों में होता है, यहाँ भी है। अगला दोहा है, अब तेरू बसिबो यहाँ नाहिन उचित मराल, और सकल सूख पानिप गयो भयो पंक मैताल। बिहारी सत्सई की जब चर्चा होती है तो उसकी बहुप्रशंसित रचना होने का एक कारण दिया जाता है कि बिहारी ने श्रृंगार, नीति और भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित कर दी अपने एक छोटी सी रचना में, 713 दोहों में। तो मतिराम भी श्रृंगार के साथ साथ नीति वर्णन में निपुण कवि हैं। यहाँ जो 7वां दोहा आप पढ़ रहे हैं ये नीति परक है। अब तेरू बसिबो यहाँ, बसिबो यानी रहना, यहाँ यानी यहाँ, नाहिन उचित, उचित नहीं है, मराल, मराल का अर्थ होता है हंस। सकल सूख पानी पिगो, यहाँ रहना उचित क्यों नहीं है? हंस जल पक्षी है, जलाशय में रहता है। सकल सूख पानी पिगो, सारा पानी सूख गया। और भयो पंकमय ताल, और जो ताल है, ताल तालाब सरोवर, वह पंकमय होगा। पंक यानी कीचड़, पंख का अर्थ कीचड़ होता है, इसी से पंकज शब्द बना कमल, क्योंकि कमल कीचड़ में पैदा होता है इसलिए उसे पंकज कहते हैं। यहाँ देखिएगा, अब तेरो बसिबो यहाँ नाहिन उचित मराल, हे हंस अब तुम्हारा यहाँ रहना उचित नहीं है। मराल का अर्थ है हंस। सकल सूख पानी पिगो, क्योंकि सारा पानी सूख गया है। और भयो पंकमय ताल, तुम जिस ताल में, जिस सरोवर में रह रहे थे उसका सारा पानी सूख गया और अब वह ताल पंकमय हो गया, कीचड़ युक्त हो गया, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना उचित नहीं है। यह सामान्य अर्थ है। इस सामान्य अर्थ के अतिरिक्त एक और अर्थ भी इससे स्पष्ट होता है, और वह अर्थ है समासोक्ति अलंकार के माध्यम से। इसका यह अर्थ है, हंस है वो सज्जन व्यक्ति का प्रतीक है, गुणवान व्यक्ति का प्रतीक है। कवि गुणवान व्यक्ति को इस हंस के संबोधन के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि तुम पहले जहाँ रह रहे थे वह दुनिया वैसी नहीं रही, तुम्हारा यहाँ रहना अब उचित नहीं है। नाहिन उचित मराल, हे हंस, हे सज्जन पुरुष, तुम्हारा यहाँ अब रहना बस वो उचित नहीं है। क्योंकि सकल सूख पानिप गयो, क्योंकि सारा पानी पानी सूख गया, लोगों में इज्जत नहीं रही, लोगों में कोई मर्यादा वाली भाव, वे सद्गुण रहे ही नहीं। भयो पंकमय ताल, ये जो सरोवर रूपी संसार है ये पंकमय होगा, कीचड़मय होगा, तो यहाँ गंदगी का प्रभाव अधिक बढ़ गया है, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम्हें अपने लिए कोई अन्य उपयुक्त स्थान खोज लेना चाहिए। इसके अलावा इस दोहे में सीधा सीधा एक और अलंकार है, वह है अन्योक्ति। अन्य धन उक्ति, उक्ति यानी कथन, कथन ये अन्य को कहा जा रहा है। वास्तव में हंस का नाम लिया गया, लेकिन कवि का उद्देश्य हंस को समझाना नहीं, कवि का उद्देश्य है वह सज्जन व्यक्ति को समझाना है। तो यहाँ अन्योक्ति अलंकार है कि हे सज्जन पुरुष, तुम्हारा यहाँ रहना उचित नहीं, तुम जिस समाज में रह रहे थे वहाँ तुम्हारे गुणों की कद्र अब नहीं रही है। सकल सूख पानिप गयो, तुम्हारे प्रति सद्भाव था वह सारा समाप्त हो गया। और भयो पंकमय ताल, तुम्हारा जो समाज, तुम्हारे जो आसपास के लोग हैं उनमें सब में तुम्हारे प्रति दुर्भाव, तुम्हारे प्रति ईर्ष्या, द्वेष और दुर्गुण घर कर गए हैं, इसलिए तुम्हें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम्हारा यहाँ निवास करना उचित नहीं है। अगला दोहा है, नारी नयन को नीर अरु तरुणी तीर उतंग, बढ़त सरित परिवार के गिरत एक ही संग। यहाँ अलग अलग लोगों ने अलग ढंग से इस दोहे को समझने का प्रयास किया, अपने अनुसार अर्थ का अनुमान लगाया, लेकिन मुझे जो अर्थ उपयुक्त प्रतीत होता है वह मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। नारी नयन को नीर, स्त्री के आँखों का पानी, नारी के आँखों के आंसू। अरु, अरु शब्द
संस्कृत के और का तद्भव रूप है ब्रज भाषा में। नारी नयन को नीर अरु, तरुणी तीर उतंग। तरुणी यानी युवती। कैसी नारी? तरुणी नारी। जो युवती नारी है, युवा नारी है, उसके आँखों के आंसू, और तरुणी तीर उतंग, तीर यानी किनारा। जिन लोगों ने अलग ढंग से अर्थ किया वो इसका ये अर्थ करें, तरुणी तीर कि नारी के नयनों के बाण और नयनों के आंसू दोनों की एक जैसी स्थिति है। उतुंग यानी ऊंचा, दोनों एक साथ ऊंचा उठते हैं, प्रगति करते हैं। जब नारी प्रेम में होती है तो नयनों के बाण चलाती है, और थोड़ी सी उसे यदि उसके हृदय को चोट पहुँचे तो आंखों में आंसू ढल जाते हैं, और वह नयनों के जो कटाक्षपात हैं वे भी सारे समाप्त हो जाते हैं, और जो नयन जल है, आंसू हैं, वे भी तुरंत ढरक जाते हैं, आंसू बहने लग जाते हैं। लेकिन मुझे ये अर्थ ज़्यादा युक्ति संगत या तर्क संगत प्रतीत नहीं होता। मुझे ये लगता है कि इस दोहे में कवि ने युवती नारी या नारी मात्र के आंसुओं और जो जल से भरी हुई परिपूर्ण नदी है उसके तीर की एक रूपता का, उसके गुण साम्य का वर्णन किया है। नारी नयन को नीर अरु, तरुणी तीर उतंग। स्त्री के आँखों के आंसू और बढ़ी हुई जो नदी है, जल से परिपूर्ण नदी है, आगे सरित शब्द आया है द्वितीय चरण में, तो उस तरुणी जो सरित है, जल से परिपूर्ण भरी पूरी नदी है, उसका जो तीर है, ऊंचा कगार है, उतुंग यानी ऊंचा, ये क्या करते हैं, इन दोनों की एक जैसी स्थिति है। बढ़त सरित परिवार के गिरत एक ही संग। ये पहले बढ़ता है, आंखों में आंसू पहले घुलते हैं, और फिर अचानक से नारी के धैर्य का जब बांध टूट जाता है तो सारे आंसू बह जाते हैं। उसी प्रकार से नदी में जो जो जल भरता है, नर्ती जो है, जो जो तरणी होती है, जल के अधिक बढ़ने से वह तरंगवती होती है, जल का प्रवाह बढ़ता है, क्योंकि एक बार प्रवाह बढ़ता है और अचानक से उसका जो तीर है, कगार है, वह छपाक से टूट के और गिर जाता है। नदी जाकर के अंत में पारावार में, समुद्र में जाके और मिल जाती है। बढ़त सरित परिवार के, नारी है, नारी का प्रेम है, नारी की सदासयता है, वो परिवार के साथ बढ़ती है, परिवार के प्रति उसका अनुराग बढ़ता है, स्नेह संबंध बढ़ता है। और नदी है, नदी का संबंध है वह परिवार से नहीं पारावार से है। पारावार से यानी, पारावार यानी समुद्र। डॉक्टर कुंवर बच्चन की बहुत सुंदर कविता है नदी और समुद्र के ऐसे अद्भुत प्रेम संबंध को लेकर के, तो वहाँ भी पारावार और सरिता के संगम का अंकन है। तो बढ़त सरित परिवार की गिरत एक ही संग। जिस प्रकार से नारी के नयनों का नीर है वह तुरंत प्रवाहित हो जाता है, वह अधिक देर तक अपनी वेदना को रोक नहीं पाती, हल्की सा जो हृदय पर चोट है वह भी उसे व्यथित कर जाती है। उसी प्रकार से जो बढ़ी हुई नदी है वह भी अंत में जाकर के सागर में अपना सारा जल विसर्जित कर देती है। जब उसमें जल बढ़ता है तो एक बार उसका कगार, उसका जो जल है, जल स्तर बहुत ऊपर उठती है, लेकिन वह बहुत शीघ्र जाकर के और समुद्र में जाके मिल जाती है और उसका जल स्तर पुनः पहले वाली अवस्था में आ जाता है। गिरत एक ही संग, एक ही साथ जाके वह पारावार में, समुद्र में समाहित हो जाती है और नारी की आंखों का आंसू जो अश्रुजल है वह भी बह जाता है। इस प्रकार से जो परिवार के साथ उसका पूर्ववत जो प्रेम संबंध है वो स्थापित हो जाता है उसके आंसुओं से द्रवित होकर के। इस प्रकार मतिराम है उनके प्रेम वर्णन में और नीति वर्णन में दोनों में रसमयता है, रसिकता है, और सबसे बड़ी बात जैसा आचार्य शुक्ल संकेत करते हैं कि इनकी भाषा में प्रसाद गुण है, सरलता है, सरलता के साथ सरसता का गुण है, वह प्रायः दुर्लभ होता है। धन्यवाद। आप इन्हें पढ़िए और शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।